हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, वीर ने उस आयरन बग किंग को मार डाला था और वीर के सामने पावर स्क्रीन आती है। सेक्रेट ब्लड एलियन आयरन बग किंग मारा गया। आपको उसकी डेविल सोल प्राप्त हुई। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है वीर आयरन बग के शरीर और लाल खंजर को पकड़ लिया। फिर वह एक सफेद रोशनी में बदल गया और दूर चला गया। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। वीर के प्रकट होने से लेकर आयरन बग किंग को मारने तक, आयरन बग के शरीर और लाल खंजर को पकड़ने तक, यह सब पलक झपकते ही हो गया था। जब स्पिरिट को यह एहसास हुआ कि क्या हुआ था, वह अब उसे देख नहीं पा रही थी। वीर भागते हुए सोचता है कि अब इस क्षेत्र में रुकना बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब वीर चट्टान के ऊपर कूदा तो उसकी सुपर किंग स्पिरिट मोड की टाइम लिमिट पूरी हो चुकी थी और वह अपने असली रूप में वापस लौट आया। अभी भी इस खंजर को ध्यान से देखते हुए अपने दम पर, यहाँ तक कि सुपर किंग स्पिरिट मोड में होने के बावजूद भी आयरन बग किंग को मारना मुश्किल होता। वीर सुपर किंग स्पिरिट मोड में ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता था। चलो, और इस बात का कोई गारंटी नहीं थी कि वह उस स्पिरिट को मार पाएगा। अगर वीर उस स्पिरिट को मार भी पाता तो भी कोई फायदा नहीं होता। स्पिरिट फिर से जिंदा हो सकती थी स्पिरिट स्टोन की मदद से, इसीलिए उससे सिर्फ उसकी नफरत ही ज़्यादा बढ़ सकती थी। अगर स्पिरिट को मारते हुए अपनी असली पहचान अगर हो जाती तो स्पिरिट उसका चेहरा याद रख सकती थी और उससे वीर के लिए परेशानी व बुरी खबर भी साबित हो सकती थी। तो वीर की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वह जितना तेजी से भाग सकता था भागा। हमें दूसरी ओर साक्षी को दिखाया जाता है। वह ठाकुर को आता हुआ देखती है और साक्षी तुरंत ही बोलती है, ठाकुर आप अंततः वापस आ गए। वीर साक्षी का हाथ पकड़कर बोलता है, जल्द से जल्द करो और भागो, यहाँ रुकना ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। साक्षी पूरी तरह से उलझन में थी और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? वीर भागते हुए बोलता है, तुम सिर्फ भागने में ध्यान दो, बाकी बात बाद में बताऊंगा। और दूसरी ओर पहाड़ की चोटी को देखते हुए दूसरी ओर वह स्पिरिट सोचती है, यह स्पिरिट कौन है जो मुझे बचाने के लिए आया था? और हमारा सीन शिफ्ट होता है जो कि दूसरी ओर दिखाया जाता है। साक्षी बोलती है, ये कैसे हो सकता है? वीर भी, यह कैसे है? यह लकड़ी का घर पूरी तरीके से नष्ट किसने किया है? साक्षी बोलती है, नित्यम कहाँ है? वीर बोलता है, हम लोग को अलग अलग हो जाना चाहिए और नित्यम को ढूंढना चाहिए। वीर दूसरी ओर जाता है और जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है, नित्यम नित्यम कहाँ हो तुम नित्यम? जब वीर नित्यम को ढूंढता हुआ आखिरकार ड्रैगन ब्लड ट्री, प्राचीन ट्री के पास पहुंचकर देखता है तो ड्रैगन ब्लड प्राचीन ट्री की पत्तियां पीली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मुरझाने लगा हो। अधिक उसे विकसित करने के लिए अधिक जीने बूंदों की जरूरत पड़ सकती थी वीर को। साक्षी बोलती है, ठाकुर भागते हुए वीर के पास जाते हुए, क्या हुआ साक्षी? क्या आपको कुछ पता चला है? हाँ, क्योंकि ड्रैगन ब्लड प्राचीन ट्री सूख गया है, इसीलिए किंगमिंग नाइट ने नित्यम को कैद कर लिया है और उसे ले गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंगमिंग शेल्टर के गेट के पर नित्यम को लटका दिया गया था। आपस में कई लोग बात कर रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति बोलता है, यह कौन है? दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैंने सुना है कि किंगमिंग नाइट ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने प्राचीन ड्रैगन ब्लड ट्री को मुरझा दिया गया था। तीसरा व्यक्ति बोलता है, अपनी आवाज़ कम रखो, अगर किंगमिंग नाइट ने सुन लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा और उसके साथ लटका देगा। दूसरी ओर नित्यम चीख रहा था क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा खून ज़्यादातर निकल चुका था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। सभी लोगों की भीड़ के बीच में वीर और साक्षी मौजूद थे। साक्षी बोलती है, बेचारा नित्यम, उसकी हालत गंभीर है, मैं उससे बचाने जा रही हूँ। वीर पीछे से साक्षी को पकड़कर बोलता है, तुम नित्यम को बचाने में सक्षम नहीं हो, आवेगी मत बनो। न केवल आप नित्यम को बचाने में सक्षम नहीं होंगे बल्कि अपने आप को भी इस मुसीबत में घसीट लोगे। साक्षी बोलती है, तो मुझे जाने दो, मैं नित्यम को इस तरह से मौत के घाट उतरता हुआ नहीं देख सकती। वीर बोलता है, मुझे पता है और मैं नित्यम को मरने नहीं दूंगा, लेकिन अभी कार्रवाई करने का सही समय नहीं है। आप किंगमिंग नाइट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो। तुम भले ही आप कहीं पर भी नित्यम को बचाकर ले जाओ, किंगमिंग नाइट किसी भी समय आपको जान से मार सकता है, आप उससे बच भी नहीं पाएंगे। साक्षी रोते हुए पूछती है, तो क्या करना चाहिए? वीर बोलता है, स्पिरिट हॉल में जाकर घुसो और स्पिरिट स्टोन को क्लेम कर सकते हैं हम।
केवल तभी आप किंग मिंग नाइट के नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। साक्षी रोते हुए पूछती है, स्पिरिट हॉल में पूछना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर किंग मिंग नाइट एक मजबूत स्पिरिट है जिसके 4 जिन लोग खुले हुए हैं, किंग मिंग नाइट को हराना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी ओर किंग मिंग नाइट चलकर आगे बढ़ता है, उसके हाथ में जो कोड़ा था उसे नित्यम को मारता है और नित्यम दर्द से चीखने और चिल्लाने लग जाता है। वीर साक्षी को लेकर वापस जाना शुरू कर देता है क्योंकि वीर वहां पर रुकना नहीं चाहता था। वीर नित्यम की असली हालत नहीं देखना चाहता था और साक्षी को लेकर चला जाता है। और इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग। आई होप कि आपको एपिसोड बहुत लेट मिल रहा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी।